गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं सब लोग। हम पढ़ रहे थे वॉइस के मैंने 3-4 रूल्स आपको पढ़ाए और इन 3-4 रूल्स को हमने पढ़ने के बाद में कोई इशू है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो वॉइस वाला जो फर्स्ट रूल था, हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म डू या डज हो तो हम इज और एम आर का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की वो वही थर्ड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट रूल यही था आपका कि अगर वो एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डूडल हो तो हम इज एम हेल्पिंग वर्ब इज एम का यूज करेंगे। सेकंड रूल था आपका कि अगर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो, आईएनजी हो, तो आप किसका यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहेगी इज एम आर प्लस इसमें क्या लगा देंगे हम, बीइंग का यूज करेंगे और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 3 है आपका, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में हेज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय हेज या हैव प्लस क्या लगा देंगे इसमें, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नंबर 4 रूल देखना आप, लिखवाया था आपको, डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज करते हैं, प्लस वही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। गेटिंग? यस। नाउ रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा था? यस। अब रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। देखो अभी यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? वेरी शॉर्ट में आपको मैंने पूरा डिटेल से मतलब पहले पढ़ा दिया था और अब देखो शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। और फिर से बस आप ये ध्यान रखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डज हो तो इज एम आर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो इज एम आर प्लस बीइंग का यूज करेंगे। हेज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हेज हैव प्लस बीइंग लगा देंगे। और डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। गॉट इट दिस वन? ओके। नाउ रूल नंबर 5 है आपका, रूल नंबर 5 देखना, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वॉज या वर, जैसे आपका रूल नंबर 2 था ठीक उसी प्रकार से यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो, आईएनजी हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब WAS वॉज या वर प्लस इसके बाद में क्या लगाएंगे, जैसे हमने इज एम आर के बाद में क्या लगाया था, अरे इज एम आर के बाद में क्या लगाया था, बीइंग का यूज किया था ना, ठीक वैसे ही इसमें वॉज वर प्लस हम किसका यूज करेंगे, इसमें बीइंग का यूज करेंगे, BEING बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा। इधर देखो, इधर वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो, आईएनजी, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो, आईएनजी हो तो हम वही वॉज या वर प्लस इसमें किसका यूज करेंगे, हम बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है, वॉज वर प्लस आईएनजी हो तो वॉज वर प्लस बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है, एक्टिव में ये हो तो पैसिव कराते समय हम बीइंग का यूज करते हैं। समझ में आया आपको? तो इसका हम पैटर्न जो बनाएंगे वो पैटर्न रहेगा आपका, पैटर्न क्या रहेगा ध्यान रखना। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं,
वॉज या वर। वॉज या वर के बाद में क्या लगाएंगे हम, बीइंग, और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तो सेम ही है ना आगे, तो फिर थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लगाएंगे, बाय, और बाय के बाद में आपका सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपका क्या है, पैटर्न है। देखो इधर, इसका एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ मैं आपको। एक्टिव वॉइस से हम पैसिव बनाएंगे। नंबर 1 देखना, आई वॉज EARNING, अर्निंग, MONEY, आई वॉज अर्निंग मनी। मैं क्या कर रहा था, मनी को अर्न कर रहा था, पैसा कमा रहा था। आई वॉज अर्निंग मनी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे इसमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। वर्ब क्या है इसमें, अर्निंग, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मनी। अब इसमें देखो, अर्न में क्या बताया अभी आपको यहाँ पर कि वोज वर प्लस आईएनजी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो, आईएनजी। यहाँ पर वोज वर आ रहा है, प्लस में क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। ठीक है, हम पैटर्न के अकॉर्डिंग रखेंगे इसको। सबसे पहले क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट क्या है, मनी, MONEY, मनी। मनी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वोज लगेगा, वर लगेगा, वॉज, क्योंकि मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। मनी वॉज, और फिर क्या लगा देंगे, बीइंग प्लस, सॉरी, बीइंग के बाद में क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, EARNED, अर्न्ड, और बाय मी। शाबाश, ठीक है। मनी वॉज बीइंग अर्न्ड बाय मी। गॉट इट, आ रहा समझ में आपको ये। नंबर 1 को बता देता हूं मैं आपको इसका। नंबर 2 एग्जांपल देखना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे रहा हूं, शी वॉज मेकिंग टी। शी वॉज मेकिंग टी। ओके, क्या होगा बताओ, पैसिव वॉइस में क्या होगा, है सबसे पहले क्या लिखेंगे, टी। क्या हो जाएगा, टी वॉज, बोलो, है बीइंग आएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, आईएनजी है ना, तो हम किसका यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। टी वॉज बीइंग, यस, मे की फॉर्म क्या होती है, मेड, और बाय हर। समझ में आपको ये, यस। दे आर, सॉरी, दे वर, CUTTING, कटिंग ट्रीज। दे वर कटिंग ट्रीज। क्या होगा, TREES, ट्रीज, बहुवचन है तो वर आएगा, वर क्या आएगा, बीइंग। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या है, आईएनजी है, तो बीइंग का यूज करेंगे। ट्रीज वर बीइंग, यस, CUT, कट। CUT कट, कट के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम है, कट कट कट। ट्रीज वर बीइंग कट बाय और देम। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में ट्रीज वर बीइंग कट अगर यहां तक भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, और आगे नहीं मिलता है, तो कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कहीं इस बाई जो दे है ना सब्जेक्ट, ठीक है, इसको जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो बाय दे में लिखा नहीं जाता है, क्योंकि इसको क्या मानते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानते हैं। कहीं जगह पे नहीं लिखा जाता है, अगर लिखा हुआ मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट दिस वन, गॉट इट, ओके। एक बार राइट डाउन करो, यस गाइस, रिटर्न। रूल नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। वापस रिवाइज कर लो एक बार। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपके सामने ये पैटर्न लिखा हुआ है, इस पैटर्न को ढंग से याद कर लेना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वॉज वर,
ठीक है, अकॉर्डिंग योर सब्जेक्ट, फिर बीइंग और थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट का यूज करते हैं। बाकी के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके सामने। अब है रूल नंबर 6। देखो रूल नंबर 6 क्या है, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में HAD हेड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय, ध्यान देना, पैसिव वॉइस बनाते समय, देखो इधर रूल नंबर 6 क्या कर रहा है, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्या हो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिस प्रकार से हमने तीसरा रूल पढ़ा था, तीसरा रूल क्या था, हेज हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक उसी प्रकार से अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, हेड, और हेड के बाद में क्या जोड़ देंगे फिर हम, बीन, जैसे हेज के साथ में क्या लगाया था हमने, बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको, यस। इसका पैटर्न देखना सभी आप, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में आपका हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और आपका सब्जेक्ट, ये आपको क्या बन जाता है, इसमें पैटर्न बन जाता है। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आराम से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल में देखो नंबर 1 एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे रहा हूं, ध्यान देना सभी, किसका है, मतलब अगर हम टेंस देखें तो हेड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब पास्ट परफेक्ट में देखो सी, या देखो मैं सी हेड WRITTER रिटर्न ए लेटर, देखो इधर पहले एक बार, सी हैड रिटर्न ए लेटर, हेड आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है। मैंने आपको लिखवाया अभी थोड़ी देर पहले कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, देखो इधर ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये पैसिव का बनेगा इधर, तो एक्टिव वॉइस की सेंटेंस में क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, HAD हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव बनाते समय क्या कर देंगे अपन, हेड का तो हेड ही रहेगा, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, कैसा भी हो, ठीक है, इसका ये कोई अफेक्टेड नहीं होगा इससे, ठीक है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ में क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, सॉरी हेड लगेगा, और हेड के बाद में फिर क्या लगा देंगे हम इसमें, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पढ़ाया अभी आपको मैंने, है ऊपर रूल लिखा हुआ है, उसी को मैंने शॉर्ट में करके लिख दिया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके यस, आगे देखो, अब इसका हम एक्टिव से पैसिव में इसको चेंज करेंगे, तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, ये क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट, रिटर्न क्या है हो गई, वर्ब, और ए लेटर क्या हो गया सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ओके, ए लेटर, फिर हेड, मैंने क्या कहा अभी आपको कि हेड सबके साथ में आता है, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, कैसा भी हो, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ में क्या आता है, हेड आता है, अ लेटर हेड, और फिर क्या लगा देंगे, बीन, और रिटर्न थर्ड फॉर्म सेम आ ही रही है, ऐसे कैसे उतार देंगे, WRITTE रिटर्न बाय, और सी का क्या हो जाएगा, हर। ओके, एक एग्जांपल और देता हूं, इसको ध्यान से समझना, आप मुझे करके बताना आप सभी। The players had won the match. The players had won the match. एक्टिव का है,
आपको इसमें पैसिव बनाना है, बनाओ देखें, एक्टिव से पैसिव बनाओ। इसमें बता देता हूं मैं आपको, सब्जेक्ट ये है, वन क्या हो गई, वर्ब हो गई, और द मैच क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। अब रोको फटाफट से और करो। यस, द मैच हैड बीन वॉन बाय द प्लेयर्स। गुड, शाबाश। क्या होगा इसका, द मैच हैड बीन won, the match had been won by the players. Okay, एक और दूं, बनाओ, एक और बनाओ। the children children, children had eaten, the children had eaten all the cakes, the children had eaten all the cakes before the party began, मैंने आपको पढ़ाया था ना, अरे पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था ना आपको मैंने। बिफोर से पहले क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर द पार्टी, PARTY, पार्टी BEGAN, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पढ़ाया था ना मैंने आपको, है कि बिफोर से पहले जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पढ़ाया था ना मैंने आपको। और इसका अब उल्टा कर देंगे हम, क्या लगा कर, आफ्टर। आफ्टर में क्या होता है, पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस सेंटेंस को बनाओ आप सभी, देखें। सबसे पहले देखो, इसमें कंफ्यूजन मत होना। द चिल्ड्रन क्या हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट, इटन क्या हो गया वर्ब, और ऑल द केक्स ये क्या हो गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब इसका एक्टिव से पैसिव में आप मुझे कमेंट करके बताना। रिटर्न बेटा, यस, देखो इधर, इन रूल्स को आप अच्छे से पढ़ना, पैटर्न को अच्छे से फॉलो करना, आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी के साथ कहता हूं मैं आपको। रूल नंबर नेक्स्ट है आपका, रूल नंबर 7 है, ध्यान देना, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में, इधर देखना, विल या शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी विल या शैल, और विल शैल के बाद में हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वही क्या लगेगा, या तो विल या फिर शैल, विल शैल प्लस, यस, क्या लग जाएगा, बी, प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैटर्न बनेगा इसका, रूल को पढ़ो एक बार वापस ढंग से, अच्छे से पढ़ो। रिटर्न रेड, यस,
देखो, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना है, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम विल और शैल के साथ में क्या लगा देंगे, बी। विल और शैल के साथ में क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। देखो पैटर्न, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस आपका सब्जेक्ट। ये इसका पैटर्न हो जाएगा। अब देखना इधर एग्जांपल नंबर 1, एक्टिव का सेंटेंस है, आपको इसमें पैसिव में चेंज करना है। द पोस्ट मैन विल डिलीवर द लेटर्स। आगे इधर लिख देता हूँ नीचे, LETTERS लेटर्स। ओके, देखो इधर हम इसको पैसिव बनाएंगे। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले पोस्टमैन क्या हो गया सेंटेंस का, सब्जेक्ट, डिलीवर करना क्या हो गया, वर्ब, और द लेटर्स क्या हो गया सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट। ओके, द लेटर्स will be delivered by the postman। डन। सेकंड वाला है, एक्टिव का है, he will teach me। इसका बनाओ आप फटाफट से, he will teach me बनाओ एक्टिव से, इसको पैसिव में चेंज करके बताओ फटाफट से, फटाफट बनाओ। जब तक मैं 3 नंबर और डालता हूँ आपको। बनाया आपने, सेकंड वाला बताओ, बताओ फटाफट से, he will teach me। लेट मी चेक। गलती कर रहे हो अभी आप इसमें, ध्यान दो कहाँ गलती कर रहे हो। यस, गुड, शाबाश। सब्जेक्ट इधर देखो, वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मी। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। जब ये ऑब्जेक्ट मी है, इस मी को, कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है ना, जब इस मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यस आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। जब ये मी ऑब्जेक्ट है तो मी को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, आई में, आई। और आई के अनुसार क्या होगा, विल आएगा या शेल आएगा, शैल। तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, शैल, आई शैल। फिर क्या लगाएंगे, बी। बी टीच की तरफ हम क्या होती है, टॉट, आई शैल बी टॉट बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। शाबाश, अच्छा बनाया आपने। इसका बनाओ, यस शाबाश। लेकिन एक गलती कर रहे हो, पता नहीं है आपको, वो बताता हूँ मैं आपको। देखो पैसिव वॉइस बनाते समय
द गीता विल बी रेड, READ, द गीता विल बी रेड। बस ये इतना ही बनेगा, इसमें बाई और समवन नहीं लगेगा, क्योंकि बाई और समवन मैं आपको लास्ट में लिखूंगा इसका रूल। बाई और समवन क्या, ये बाई जो समवन है ना, ये समवन ये क्या अनइम्पोर्टेंट है। जब हम इसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, तो इनको नहीं लिखते हैं, इनको सेंटेंस में हटा दिया जाता है बाई लगाकर। बाई और समवन नहीं लिखते हैं और सेंटेंस को यहीं भी छोड़ देते हैं। गीता विल बी रेड, गॉट इट? ओके, नाउ राइट डाउन। यस गाइज, रिटर्न। ध्यान से देखना, रूल नंबर 7 तक हमने क्लियर अच्छे से रीड किया है। फिर भी अगर कोई आपको इश्यू रहता है तो प्लीज नोटिफाई मी। आप अगर इन रूल्स को अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आपका जो टॉपिक है वॉइस कभी भी गलत नहीं होगा। नॉट ओनली इन योर स्कूलिंग लाइफ बट ऑल्सो इन योर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स ऑल्सो। ध्यान रखना कि आपका जो ये वॉइस पढ़ रहे हो, ये वॉइस आपको केवल स्कूलिंग के लिए नहीं है कि हमें 8th में 10th में और 12th में इनको पास होने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं। आप अगर कोई भी किसी भी मतलब जैसे RPSC का एग्जाम है या SSC का है, किसी का भी अगर कंपटीशन का आप एग्जाम देते हो, तो उस कंपटीशन के एग्जाम में आपको ये वॉइस नरेशन, ये प्रीपोजिशन, कंजक्शन जो आपको बताया मैंने, आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ये टॉपिक्स, ये आपको हर कंपटीशन एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो अगर आप इन वीडियोस को अगर आप ढंग से देखते हो तरीके से, तो आपको अगर ये सब चीजें समझ में आ जाएगी और आप इजीली, आप अगर आपको वही समझ में आ रहा है तो आप अभी रीट एग्जाम का पेपर लगा है या इससे पहले की कोई भी पेपर है ना, कंपटीशन वाली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपकी 10th स्टैंडर्ड का या 12th स्टैंडर्ड का या फिर आपके क्लास 8th स्टैंडर्ड का जो भी पेपर है उसको आप उठा के देख लेना, आप वॉइस को ऑफ चुटकियों में करोगे। बट कंडीशन क्या है कि आपको इन वीडियोस को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है? यस, और कमेंट भी करना है ताकि मुझे पता तो लगे कि आप पढ़ रहे हो और आपके समझ में आ रहा है, नहीं तो मुझे क्या पता लगेगा, हैं? यस, अगर कुछ और मुझे इम्प्रूवमेंट करना है तो आप मुझे और सजेशन दे सकते हो आप कमेंट करके कि सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है या वीडियो में कोई कमी है, तो आप मुझे बता सकते हो। आज का देखो नेक्स्ट रूल है, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो PASSIVE पैसिव वॉइस, शॉर्ट में लिख देता हूं, पैसिव वॉइस बनाते समय वही सेम रहेगा, विल या शैल प्लस हैव, विल या शैल और हैव तक सेम रहेगा, ठीक है, प्लस जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का टेंस का हमने रूल पढ़ा था ना, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 6, ठीक उसी प्रकार से रूल नंबर 8 है, ठीक है। हैज, हैव और हैड के बाद में क्या लगाते हैं हम, बीन, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ में आया आपको? यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस बनाते समय विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।